तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 पे है और प्रश्नावली है आपका 5.2। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, या देखिए दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि nवें पद बराबर होंगे। तो दो समांतर श्रेणी दिया है और कह रहा है कि n का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों का nवां पद बराबर हो जाएगा। तो n का मान आपको निकालना है यहाँ, जबकि कह रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर होना चाहिए। चलिए तो इसमें लिखते हैं प्रथम एपी, पहला जो एपी दिया है उसको लिखते हैं। तो प्रथम एपी में दिया है 63, 65, 67, ये ना दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ पे 63 है। अच्छा d का मान क्या हो जाएगा, तो d बराबर होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो d बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63, यानी यहाँ d का मान आ जाएगा आपका 2। तो आपको nवां पद निकालना है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान कितना है 63 प्लस n के जगह n ही रहने देंगे और d का मान यहाँ कितना रख देंगे 2 रख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी an बराबर आ जाएगा, यहाँ घटेगा ना ये 61 प्लस 2n, ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब लिखते हैं जो दूसरा एपी दिया है, यानी द्वितीय जो एपी दी है उसको यहाँ लिखिए द्वितीय एपी। तो द्वितीय एपी में क्या दिया है 3, 10, 17 ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी आपको nवां पद ही इसका पहले निकालना होगा। तो देखिए इसमें a का मान यानी प्रथम पद जो दिया है 3 दिया है। अच्छा इसका d जो होगा d बराबर आप क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, यानी 10 माइनस 3, यानी कि d बराबर आ जाएगा यहाँ से 7। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कैपिटल लेटर में आप क्यों लिख रहे हैं, यहाँ स्मॉल लेटर में लिए। देखिए एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में दो एपियां दी हैं, तो दोनों के प्रथम पद अलग अलग है ना, दोनों का सारवंतर भी अलग अलग है, इसलिए इसके लिए अलग सिंबल यूज किए हैं, इसके लिए अलग सिंबल यूज किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंबल अलग होंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो एपियां दी हुई है, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। समझ गए। चलिए तो यहाँ भी nवां पद, दोनों में तो कह रहा है nवां पद समान होगा, यानी n का मान वही है, दोनों के लिए n का मान वही है। समझ रहे ना, दोनों एपीओ के लिए n का मान वही है ना। तो चलिए इसका nवां पद an से सूचित करते हैं। चलिए अब किस तरह से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा उसी तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दोनों के लिए वही है ना, n पद समान कह रहा है तो n का मान n ही रहेगा, यहाँ पे स्मॉल n दोनों में वही रहेगा। तो यहाँ an बराबर हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह यहाँ 7। तो यह जगह 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी इसमें an का मान जो आ गया वो आ गया आपका 7n माइनस का 4, समीकरण 2। यहाँ देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ है कि nवें पद समान है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों एपी में nवां पद बराबर है, nवां पद बराबर है, nवां पद दोनों का बराबर है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर देंगे। 61 प्लस 2n बराबर में हो जाएगा 7n माइनस 4। चलिए एक तरफ करते हैं n को और एक तरफ करते हैं अंक वाले को, तो 2n माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 4 माइनस का 61 हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो माइनस का 5n बराबर में माइनस का 65, माइनस माइनस काट दीजिए, n का मान आ जाएगा 65/5, कट गया, n का मान क्या आ गया 13, यानी दोनों का 13वां पद समान होगा, दोनों एपी का 13वां पद समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का रहा है, एपी ज्ञात करिए, यानी एपी निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा जिसका तीसरा पद जो है ना वो 16 है और फिर करा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, यानी कि ये 12 अधिक है तो इन दोनों का अंतर 12 होगा। चलिए यहाँ जो देखिए यहाँ से समीकरण आएगा a प्लस 2d बराबर में 16, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और a7 का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 6d माइनस a5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस 4d और बराबर में आपका 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर में 12, यहाँ a कट गया यानी आ जाएगा 2d बराबर में 12, यानी d का मान कितना आ जाएगा 12 और बटा में 2 कट के आ जाएगा 6, d का मान क्या आ गया
6 आ गया। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक आपका ऊपर यहाँ बने है ना, तो इसको लिख दीजिए a प्लस 2d बराबर में 16, a प्लस 2 और d के जगह पे 6 बराबर में 16। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 6 दूना 12 है ना बराबर में 16, यानी a बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12, यानी a का मान यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 4। a का मान आ ही गया, d का मान आ गया, तो AP निकालना है। तो AP का पहला पद यानी कि a होता है, यानी 4 ही हो जाएगा। AP का दूसरा पद a प्लस d होता है, यानी कि 4 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। AP का तीसरा पद a प्लस 2d होगा फॉर्मूला, यानी हो जाएगा a यानी 4 प्लस 2 और d यानी कि 6, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। AP का चौथा पद, चलिए कम से कम 4 पद निकाल लेते हैं, a प्लस 3d यानी 4 प्लस 3 इंटू डी के जगह पे 6, यानी 4 प्लस 6 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 4 हो जाएगा आपका 22। इसलिए AP जो होगा, AP जो आपको AP निकालना था वो क्या हो जाएगा 4 10 है ना 16 22, यही आपका AP निकल गया। समझ में आया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ 17 में AP आपका दिया हुआ है, AP आपका दिया हुआ है, क्या दिया है 3 है 8 है 13 है डॉट 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 कहाँ तक है 253 तक है। आपको क्या करना है, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो याद है अंतिम से 8वां पद के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाए हुए थे। चलिए पहले इसमें देख लेते हैं। a बराबर दिया है 3, अच्छा d की मान की बात करें तो हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी d का मान आ गया यहाँ से 5 है ना। अच्छा इसका nवां पद क्या है, तो nवां पद है 253। अब याद होना चाहिए आपको, बताए थे AP का अंतिम से आरवां पद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे an माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताए थे ना। तो हमें निकालना है AP का अंतिम से कौन सा पद 20वां पद, माने अंत से गिनने पे वो 20 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो 20वां पद यानी यहाँ r का मान दिया है आपका 20, r का मान क्या दिया है 20, तो an का वैल्यू है यहाँ पे 253 माइनस r का मान है 20 माइनस 1 और d का मान है यहाँ 5, तो 253 यहाँ पे देखिए 19 आ जाएगा और 19 में गुना कर देना है 5 से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 253 है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका तो 95, और इस पर से 95 हो जाएगा, तो घटा दीजिए यहाँ पे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 158 आ जाएगा ना 158, यानी अंतिम से 20वां पद क्या आ गया 158। तो बहुत ही सिंपल रूल है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, ये आपको हम अच्छे से यहाँ से समझ लीजिए, बहुत ही ट्रिकली फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है AP का चौथा और 8वां पद का योग जो है आपके पास 24 है। देखिए ऐसे लिखने से पहले आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि माना AP जो है हमारी AP जो है वो कुछ तरह से है A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे दिया है AN तक, ठीक है। ये मान लेते हैं AP को, नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चौथा और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या A प्लस 3D चौथा पद को और 8वां पद को A प्लस 7D बराबर में 24, इसको यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर में 24, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा A प्लस 5D बराबर में 24, यानी यहाँ से आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 24/2 कट जाएगा ना 12 बार में, यानी A प्लस 5D बराबर आ जाएगा 12, समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है फिर कि छठा और 10वें पद का योग जो है ना वो 44 है, तो यहाँ भी उसी तरह से A प्लस 5D और इसको करेंगे A प्लस 9D बराबर में यहाँ 44, तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस
14D है ना, बराबर में 44। 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 7D बराबर में 44, यानी आ जाएगा a प्लस 7D बराबर में 44/2। कट गया, यहाँ से 22 आ गया, यानी यहाँ से a प्लस 7D बराबर आ गया यहाँ पे कितना, 22। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इतना समझ में आया। अब जब दो समीकरण a और d वाले आ गए तो यहाँ से a d जब निकल जाएगा तो एपी के 3 पद नहीं आ जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बड़े वाले को ऊपर रखना बेस्ट रहता है। a प्लस 7d बराबर में 22 और a प्लस 5d बराबर में 12। ठीक है, चलिए यहाँ साइन बदलिएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d बराबर में यहाँ से आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ d का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। d का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ d बराबर हो जाएगा आपका 10/2 है ना। काट दीजिए, यहाँ से 5 आ गया, d का मान 5 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर में 12। तो यहाँ d का मान रखते हैं, चलिए तो a प्लस 5 d की जगह रखेंगे 5 बराबर में 12, तो a प्लस 25 बराबर में 12, यानी a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 25, यानी a बराबर आ जाएगा माइनस का 13। समझ गए। तो आपको एपी के प्रथम 3 पद निकालने थे, यानी पहला पद यानी a1, यानी a ही ना होता है, माइनस का 13 हो गया। दूसरा पद, तो दूसरे पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी ना, तो a का वैल्यू है -13 और d का वैल्यू है 5, यानी माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। तीसरा पद निकालना है तो a3 यानी कि a प्लस 2d है ना, तो माइनस का 13 और प्लस 2 इंटू 5, यानी -13 प्लस 10, यानी घट के आ जाएगा माइनस का 3। इसलिए एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3, यही ना हो जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है सुबह राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, यानी कि शुरू में उसका वेतन 5000 है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं प्रारंभिक वेतन जो है इसका, प्रारंभिक वेतन वो क्या है 5000। तो प्रारंभिक वेतन यानी कि ए मान लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 5000 रुपए। समझ गए। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर एक वर्ष 200 रुपया वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वेतन में वृद्धि, यानी कि वो डी दिया है, हर एक साल बढ़ रहा है, यानी डी दिया है आपका 200, है ना, हर एक साल 200 रुपया बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि माना वेतन n वर्ष में 7000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 7000 रुपया हो जाएगा, n वर्ष में हो जाएगा, यानी ये दिया है n का मान। ठीक है, ये n वर्ष में 7000 हो रहा है, मतलब ये n का मान दिया है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कितने वर्ष में, आपको n का मान यहाँ से निकालना है। तो n बराबर फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में यहाँ 7000। तो a का मान यहाँ पे रख दीजिए 5000 और प्लस n माइनस 1, और d का मान यहाँ पे कितना है आपका 200 रुपए बराबर में है 7000। तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 200 बराबर में हो जाएगा 7000 माइनस में 5000, यानी n माइनस 1 इंटू में 200 बराबर यहाँ निकल जाएगा 2000। अब 200 को ले जाएंगे इधर भाग में, यहाँ से हो जाएगा अब n माइनस 1 बराबर में 2000 बटा में 200, काट देंगे 10 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी कि n बराबर 11। इसलिए 11 वर्ष में वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। समझ गए ना, 11 वर्ष में वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रामकली ने
किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी कि यहाँ दिया है प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह का बचत यानी ए का मान दिया है 5 रुपए, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए वृद्धि करती है, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा वो प्रत्येक सप्ताह वृद्धि करती है। अतः यहाँ लिखेंगे साप्ताहिक बचत में वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वृद्धि, यानी डी का मान दिया है यहाँ पे 1.75 रुपीज, है ना। तो कह रहा है कि यदि n सप्ताह में पहले से दिया है उसकी मासिक बचत 20 रुपए 75 है ना पैसे हो जाती है, यानी कि an बराबर दिया है आपका, सॉरी उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है 20 रुपए 75 पैसा, यानी कि an बराबर दिया है 20 रुपए 75 पैसा, ये उसकी साप्ताहिक बचत है। तो n ज्ञात कीजिए, यानी n का मान निकालना। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 20.75। तो a का वैल्यू यहाँ 5 है, प्लस n का मान तो निकालना है और d का मान दिया है 1.75 बराबर में 20.75। तो n-1 इंटू 1.75 बराबर में 20.75 माइनस का 5, प्लस वाला इधर के माइनस में, यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू में 1.75 बराबर, यहाँ ये घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 15.75। तो ये 1.75 भाग में जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं n-1 बराबर 15.75 और भाग कर देंगे 1.75 से। ये कितना बार में इससे कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी कि n का मान यहाँ 10, यानी 10 सप्ताह में इसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी। चलिए एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे पहले फॉर्मूले हैं कुछ, उसको समझते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग। अच्छा, आपको याद होना चाहिए, हम लोग लिखते थे एपी के प्रथम n पद, तो प्रथम n पद आपके कौन कौन से होते थे, A1 A2 A3 A4, कहां तक ऐसे AN तक। अच्छा, अब इसके याद है व्यापक रूप में जब लिखते थे, यहाँ पे याद होना चाहिए आपको, तो व्यापक रूप में हम कुछ इस तरह से लिखते थे ना, व्यापक रूप इसका हम लोग बताए थे होता है, याद होना चाहिए आपको, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 कहां तक, A प्लस n-1 इंटू डी। कहने का मतलब ये प्रथम पद के लिए है, ये दूसरा पद के लिए, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये nवां पद के लिए, याद है आपको। तो ये व्यापक रूप कहते थे। अब यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। तो इन पदों का योग प्रायः हम लोग SN से सूचित करते हैं। S का मतलब सम, इसका मतलब सम है ना, और n पदों का योग SN से सूचित करते हैं। अब n पदों का योग यानी कि इसको अब जोड़ना है ना, इन सबको जोड़ना है, यानी कहने का मतलब है फॉर्मूला आपका ये A प्लस डी है ना, SN बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस डॉट 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 कहां तक है ना, इसको भी जोड़ लेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। समझ रहे ना, इन सब का योग समझ में आया आपको। चलिए, तो इन सब का योग ही जो होता है वो आपका SN कहलाता है। समझ रहे हैं ना। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसको समझिए। SN का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अच्छा, इसको हम यू चाहे तो SN बराबर ऐसे लिख सकते हैं, क्या पलट कर इसको इधर से घुमा कर लिख देते हैं, यानी हम लोग शुरू में ले लेते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाले की इससे एक पहले वाला पद क्या होगा, इससे एक पहले वाला पद, इसके एक पहले वाला पद आ जाएगा आपका A प्लस n-2 है ना, एक और कम कर लेंगे, n के मान में एक और कम कर लेंगे तो इसके पहले वाला पद हो जाएगा ना, इंटू डी। अच्छा, उससे पूछे कि उससे पहले वाला पद क्या होगा, तो आप यहाँ कहिएगा सर हो जाएगा A प्लस n-3 इंटू डी। अच्छा,
अगर कहें उससे पहले वाला एक पद क्या होगा तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 4 इंटू डी, यही हो जाएगा ना। और एज सोन एज आप ऐसे भी और सारा निकाल सकते हैं। अच्छा, प्लस डॉट 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 कहां तक आना होगा आपको, ए तक, है ना, कहां तक आना होगा, ए तक। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या किए हैं, इसी को घुमा कर लिख दिए। पहले एस एन बराबर ऐसे लिखे हैं और हम लोग अंतिम से गए हैं फिर पहले पद की तरफ। ठीक है, पहले हुए हैं, समझ रहे हैं ना, पहले हम लोग शुरू से अंत तक गए, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके एनवां पद तक। उसके बाद इसको घुमा के लिखे, पहले एनवां पद, फिर उसका n माइनस वनवां पद, फिर n माइनस टूवा पद, n माइनस थ्रीवा पद, मतलब एक एक और पद कम होते गए हैं और कहां तक आ गए हैं, प्रथम पद तक। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो देखिए एसएन एसएन जुड़ेगा तो 2SN हो जाएगा बराबर में। अब देखिए इसको और इसको जोड़िएगा, है ना, इसको जोड़िएगा तो a और a कितना हो जाएगा, 2a और ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे ना, ये जो है ना, ये और ये जुड़ के प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों सेकंड वाले को तो जोड़िएगा। देखिए तो a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और ये d वाला इसके साथ जोड़िएगा। तो देखिए जोड़ने के लिए यार आप में पहले आपको समझा देते हैं, a में a जुड़ा 2a हो गया और ये d है तो इसमें जुड़ेगा ना, तो एक्चुअल में d को जोड़ना है आपको n माइनस 2 इंटू डी में। तो यहाँ d कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस n माइनस 2 और फिर बाहर में d, यानी यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आएगा। तो यहाँ दे दीजिए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, प्लस अगर आप इसके तीसरे वाले और ये थर्ड वाले इन दोनों को जोड़िएगा तो सिमिलरली इसी तरह जोड़ना पड़ेगा। तो a में a जुड़ेगा आपका हो जाएगा 2a प्लस इसको और इसको जोड़िएगा ना इसी तरह, तो यहां भी वैसे ही करिएगा 2a प्लस n माइनस 3 है यहाँ पे इंटू डी, है ना, ये है और ये है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ भी d कॉमन कर लीजिएगा, सॉरी 2d है ना यहाँ, 2d प्लस ये, तो यहाँ भी d कॉमन करिएगा तो बचेगा 2 प्लस n माइनस 3 और बाहर आ गया है d, तो यहाँ भी वही आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, यानी आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे सबको जोड़ते जाइएगा, आप चौथे को भी जोड़िएगा तो वही आएगा यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, डॉट 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 प्लस यहाँ देखिए लास्ट वाले को भी और इसको देखिए यहाँ और यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं ना बात को, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो यहाँ जोड़ना आपको समझ में आ गया कैसे जोड़ा गया है। अच्छा, ये टोटल कितने टर्म तक है, 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक गया है, n पदों तक ले गए है ना। तो देखिए यहाँ 2SN बराबर, देखिए n पदों तक जुड़े हैं। तो जैसे मान लीजिए अब कोई संख्या 2 2 2 2 2 5 बार जोड़नी है तो आप क्या लिखते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 5 गुना 10 देख लीजिए, इसे भी जोड़ने पे 10 आ रहा है। तो उसी तरह ये जो ऊपर वाला दिया गया है n बार है तो इसको भी लिख देंगे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए, क्लियर इतना। इसको पहले हटा देते हैं। अब ये जो 2 गुना में है इधर भाग में भेज देते हैं तो SN बराबर आ जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका योग निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, ये जो आपको लिखा है ना यही आपका मेन फॉर्मूला है पदों का योग निकालने का। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहाँ जो है यहाँ लिख देंगे कि जहां a का मतलब क्या है, यहाँ तो a का मतलब वही है जो पहले होता था प्रथम पद। d क्या है, तो d आपका वही है सार्वंतर, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। n का मतलब वही है पदों की संख्या, ठीक है। अच्छा, और क्या है, तो आपका बच गया यहाँ पे SN। तो SN क्या है आपका, तो SN है n पदों का योग, n पदों का योग। SN किसको सूचित करता है, n पदों का योग। यानी आप फॉर्मूला अब याद रखेंगे कि AP के n पदों का योग बराबर n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपको जो प्रूफ से कोई खास मतलब नहीं है, आप फॉर्मूला याद भी रखेंगे तो काम चलेगा। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला आपको बना के दिखाते हैं। एस एन बराबर यहाँ लिखे हैं एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a है, तो इस 2a को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर बाकी जो बचा है उसको लिख देते हैं n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां से एस एन बराबर n बाई टू, इस a को रहने दीजिए, और ये जो है यहां से यहां तक ये an का फॉर्मूला है ना, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन गया कि एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट के अंदर a और प्लस में an, या ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, एल फॉर भी लास्ट टर्म होता है, एनवा पद के लिए एल भी यूज करते हैं या टीएन भी यूज करते हैं, तो ये दोनों का सेंस एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर an निकालना हो, है ना, ये याद रखेंगे, an निकालना हो और आपके पास sn का मान दिया हो, तो sn में से अगर आप sn माइनस वन घटा देंगे तो यहां से ये an का मान निकल जाएगा। ठीक है, an का मान निकालने के लिए sn माइनस sn माइनस वन। अब इस चीज को समझ लीजिए क्या रहा है। sn का मतलब क्या है कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम एपी के प्रथम n पदों का योग, है ना, ये क्या है, एसएन को डिनोट करता है, ये किसको सूचित करता है, एसएन को। और ये एसएन माइनस वन क्या है, इसके एक पहले वाले पद तक है, तो इसका एक पहले वाला पद ए एन माइनस वन होगा ना, तो इस एसएन का मतलब है ये पूरा इन सब का योग, और एस एन माइनस वन का मतलब है कि A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक, एक पहले तक, यानी ए एन माइनस वन तक का योग। एस एन माइनस का वन मतलब इसका योग, और एस एन का मतलब है इसका योग। तो जब इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही ना आपका बचेगा, एन ही ना बचेगा, तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। समझ गए, तो यही सब आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे इस चैप्टर, अगले चैप्टर को, अगले एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं।